ममता बनर्जी के आरएसएस तारीफ के बाद बिगड़े मौलाना। दरअसल ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधी थी और निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस बीजेपी जैसा नहीं है और आरएसएस के सारे नेता भी बुरे नहीं हैं। इसके बाद ही बंगाल इमाम एसोसिएशन की तरफ से बयान जारी किया गया। उन्होंने अपनी नाराज़गी साफ तौर पर बताई। बंगाल इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद याया ने ये कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह का बयान सामने रखी हैं उसको लेकर अल्प समुदाय के लोग काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफ़ी आदर दिया जाता है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, जो कि भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ ही याया ने ये भी सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी के इरादे में कोई कमी इस समय नज़र आ रही है, और बाकायदा सवाल उठाया गया ममता बनर्जी के कैबिनेट में शामिल कुछ अल्पसंख्यक मंत्रियों के नाम, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी और बॉबी हकीम। सवाल ये किया गया कि जिस तरह से मुसलमानों पर अलग अलग जगहों पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक उसी तरह क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी वही नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि अपने कामों को छिपाने के लिए, जिस तरह से उनके पार्टी को घेरता नज़र आ रहा है सीबीआई और ईडी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने जो पर्सपेक्टिव है उसे बदलने की कोशिश में वो लगी हुई हैं। हालांकि बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया कि ममता बनर्जी चाहे कुछ भी करे, ये ममता बनर्जी ने जो किया था, जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा अहमियत दिया था, उसी का नतीजा उन्हें इस समय भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा सवाल ये होगा, क्या ममता बनर्जी जिसे अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को लेकर जाना जाता था, और अलग अलग समय पे हमने देखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या सिख वोट बैंक हो, वो ममता बनर्जी के पक्ष में हमेशा से रहा। तो क्या ममता बनर्जी के इस तरह के बयान के बाद ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक पर दरार पड़ेगा? तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर इस समय चुप्पी साधी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।